जी बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड्स एंड बैलून की हम चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, इस पर बेस्ड 1 नंबर वाले क्वेश्चंस की हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले आइए एक बार फार्मूला को रिवाइज करते हैं। प्रिय बच्चों, लेंथ इक्वल टू एल, ब्रेथ इक्वल टू बी एंड हाइट इक्वल टू एच। तो हम पहले क्यूबाइड बना देते हैं। ये बच्चों क्या है हमारा? ये क्यूबाइड है। क्या है ये बच्चों? क्यूबाइड है। क्या है ये? क्यूबाइड है ना। क्यूबाइड में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। क्लियर? क्यूबाइड में कितने फेस होते हैं बच्चों? 6 फेस होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 6 फेस होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं और इसमें एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड बच्चों L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड L, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, cm क्यूब। यहां पर हम लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट। क्या लिखेंगे बच्चों? क्यूबिक यूनिट्स। यानी ये क्यूब में मेजर किया जाता है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड 2L प्लस बी इंटू एच होता है बच्चों। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड 2L प्लस बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड में क्या होता है बच्चों? टॉप और बॉटम को हम क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। टॉप और बॉटम नहीं लिए जाते हैं। लेटरल सरफेस ऑफ एरिया का मतलब हो गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड होता है बच्चों 2LB, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड, तो प्रिय बच्चों ये होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके बाद बच्चों हम क्यूब की चर्चा करेंगे। क्यूब में क्या होता है? देखिए डायगोनल, इसमें क्यूबाइड का रिलेशन बच्चों रेक्टेंगल से होता है। किससे होता है? रेक्टेंगल। ठीक है, और यहां पर जो क्यूब होता है, क्यूब का रिलेशन किससे होता है बच्चों? स्क्वायर से। किससे होता है? स्क्वायर से। देखिए हम क्यूब बना रहे हैं, ये हमारा क्यूब है। ठीक, ये बच्चों क्यूब है। क्यूब में क्या होते हैं? सभी साइडें इक्वल लेंथ की होती हैं। सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की। ठीक है, इसके प्रत्येक साइड को हम ए लेट कर रहे हैं, ए। ठीक, समझ में आया?
अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसका एक साइड हमने क्या लिया है, ए लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। क्लियर? let each edge of the cube be a, then volume of a cube is equal to a cube। ठीक है, इसके बाद बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6a², 6a² यूनिट, 6a² यूनिट्स। फिर इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये बच्चों होता है 4a² यूनिट्स। ठीक है, फिर इसके बाद डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है बच्चों √3 इंटू ए, √3 इंटू ए। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, एज ऑफ द क्यूब यूनिट्स। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों सिलेंडर, ये हमारा फिगर सिलेंडर है। सिलेंडर में बच्चों दो बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं, दो बेस। कितने बेस होते हैं, दो बेस होते हैं। दोनों बेस क्या होते हैं, सर्किल के आकार के होते हैं। किसके आकार के होते हैं, सर्किल के। मान लीजिए ये यहां से यहां तक, इसको हम, ये क्या है, बेस के डायमीटर है। क्या है ये, बेस के डायमीटर। इसको मैं यहां से यहां तक मिला दिए, यानी सेंटर को सेंटर से मिलाए। पहले बेस का सेंटर, अपर बेस का सेंटर बच्चों O है, और बॉटम बेस का सेंटर O' है। तो इनके बीच की जो रेडियस होती है R होती है, हाइट H होते हैं। सिलेंडर में दो बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं बच्चों, दो बेस, है ना। यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है बच्चों, πr² इंटू हाइट। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, क्यूबिक यूनिट, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर V इक्वल टू πr²H। ठीक है बच्चों, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पे सिलेंडर 2πRH। R क्या है, रेडियस है, और H क्या है बच्चों, हाइट है, स्क्वायर यूनिट। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया पे सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया पे सिलेंडर क्या होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया पे सिलेंडर बताइए, 2πr ब्रैकेट H प्लस R। अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो यह आएगा 2πRH प्लस 2πr²। इसकी मीनिंग क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू πr²। कितने बेस हैं, दो बेस हैं। दोनों बेस किसके आकार के हैं, सर्किल के आकार के हैं। तो 2 इंटू एरिया बेस, एरिया ऑफ बेस। समझ में आया, यस सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। बिठा दें। यस सर। तो
कोन, जिसे हम राइट सर्कुलर कोन का स्टडीज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, इसको हम इससे मिला देते हैं इसे। ये फिगर क्या है बच्चों, कोन है। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन द बेस। ये हो गया O, ये हो गया V, ये हो गया B। ठीक है, और ये हो गया A। अब देखिए, ये हमारा क्या है, कोन है। ठीक है, कोन में एक राइट एंगल ट्रायंगल भी पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन, VOB। इसको बोलते हैं बेस ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर बेस ऑफ द कोन। ये जो सर्किल के आकार का है, इसे बच्चों बोलते हैं सर्कुलर बेस ऑफ द कोन। ठीक है, और VO को बोलेंगे हाइट ऑफ द कोन। क्या कहेंगे, हाइट ऑफ द कोन। V और B को बोलेंगे स्लांट हाइट ऑफ द कोन। O से B तक की लेंथ को बोलेंगे बच्चों रेडियस ऑफ द कोन, और AB को बोलेंगे डायमीटर ऑफ द कोन। ठीक है, ये राइट एंगल होता है, ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, और ये यल होता है। यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्लांट हाइट यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, तो यल इक्वल टू आया रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर यल क्या है बच्चों, स्लांट हाइट। क्या है ये, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। एच क्या है, हाइट है। ठीक है, अब इसके बाद अब इसका निकाल देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है बच्चों, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर, फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट, पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब इसको और ब्रेक कर देते हैं, तो ये क्या आया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल क्या है बच्चों, कवर्ड सरफेस एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर बेस स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया। ये क्या है बच्चों, बेस एरिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो सर। स्लांट हाइट, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ द कोन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट्स। बिठा दें, यस सर। प्रिय बच्चों, स्पेयर को हम क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में गोला। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पेयर है। ठीक है, स्पेयर का ये हम सेंटर लेट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, स्पेयर है।
ठीक है बच्चों, ये क्या है, स्फीयर है। ठीक, स्फीयर में जो भी रेडियस होते हैं सेम होते हैं। यहां से यहां तक का जो है इसे क्या कहेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इसको भी बच्चों क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसको भी क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसको यहां से यहां मिला देते हैं, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट्स। ठीक, समझ में आया। Yes, sir. अब सरफेस एरिया, इसमें केवल एक ही एरिया होता है, सरफेस एरिया एक ही होता है। अगर पूछा जाए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तब भी क्या कहेंगे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या बोलेंगे, 4/3 पाई आर, सॉरी गलत बता गए बच्चों। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए सॉरी बच्चों, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो क्या बोलेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा जाए तब भी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस होता है, स्क्वायर यूनिट। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों है? No, sir. अब हेमीस्फीयर, जिसे हम हिंदी में गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, यदि स्फीयर को सेंटर से, यदि किसी समतल के माध्यम से, ठीक है, यदि किसी प्लेन के माध्यम से यदि हम इस स्फीयर को डिवाइड कर दें तो स्फीयर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक पार्ट को, ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेमीस्फीयर। ठीक है, ये जैसे हमने फिगर बना दिया, तो ये फिगर क्या है, ये फिगर बच्चों हेमीस्फीयर है। क्या है ये, हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर। ठीक है, अब ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर क्या होता है, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा क्या होगा, हाफ, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट। समझ में आया बच्चों। Yes, sir. अब इसमें 2 सरफेस एरिया होते हैं, हेमीस्फीयर में 2 सरफेस एरिया होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 2। एक फ्लैट सरफेस एरिया होता है और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। एक फ्लैट सरफेस एरिया होता है और एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ये देखिए, जिसको हम इस तरह कर रहे हैं, ये क्या है, फ्लैट सरफेस एरिया। क्या है, ये फ्लैट सरफेस एरिया, और ये जो है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, ये बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये वाला एरिया बोला जाता है फ्लैट एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चों, इसका आधा कर दें, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर स्क्वायर यूनिट्स क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट। अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जुड़ जाता है बच्चों, और ये फ्लैट सरफेस एरिया,
सरफेस फ्लैट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस एरिया हमारा किसके आकार का है? सर्किल के आकार का है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब हम सब जारी रखेंगे। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 16 पाई cm स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 112 पाई cm क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। प्रिय बच्चों, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में 2 बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं बच्चों? 2 बेस, है ना। ये यहां से यहां तक, ये इसका डायमीटर है, क्योंकि सिलेंडर के दोनों बेस किसके आकार के होते हैं? सर्किल के आकार के। ठीक है, तो ये डायमीटर हो गए। ए बी एक डायमीटर हुआ और दूसरा डायमीटर सी डी हुआ। ठीक है, डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। ये सर्किल का सेंटर है। दूसरे सर्किल यानी टॉप वाले सर्किल का सेंटर ये है, ओ से रिप्रेजेंट है, और ये बॉटम वाला सर्किल का सेंटर ओ डैश से रिप्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, और ओ से ओ डैश को हम हाइट बोलते हैं। ओ से डी तक का जो डिस्टेंस ये है, इसको रेडियस ऑफ ए सिलेंडर बोलते हैं या रेडियस ऑफ द बेस बोलते हैं। क्लियर? गिवन है इसमें। क्वेश्चंस को पुनः पढ़ते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। एरिया ऑफ ए बेस गिवन है बच्चों 16 पाई। ठीक है, एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या कहा जाता है बच्चों? एरिया ऑफ बेस। ये कितना है? 16 पाई cm स्क्वायर। ठीक है, और क्या गिवन है? इट्स वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कितना गिवन है बच्चों? 112 पाई cm क्यूब। ये गिवन है बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा है? अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। गिवन है 112 पाई। क्लियर? अब इसमें पाई आर स्क्वायर कितना गिवन है? 16 पाई। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 16 पाई एच हमें फाइंड करना है। 112 पाई। ठीक है, अब पाई से बच्चों पाई क्या हुआ? कैंसिल्ड आउट। इक्वल टू एच इक्वल टू 112 बटा 12/16। 16 से डिवाइड करेंगे तो हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितना आ जाएगा? 16 से डिवाइड कीजिए। 16 का टेबल पढ़िए। 16 1 जा 16, 16 से 1 जा 112। तो एच इक्वल टू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, द सरकमफेरेंस
of the base of a right circular cylinder is 22 centimeter. If the height of the cylinder is 10 centimeter, then find the volume of a cylinder. तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये बच्चों हम सिलेंडर बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में दो बेस होते हैं, दोनों बेस जो है सर्कुलर बेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सर्कुलर बेस होते हैं, ठीक है। ये बेस हैं। अब इसमें कह रहा है, मान लीजिए ये हमारा है एक बेस, ये बेस किसके आकार का है, सर्किल के आकार का है। तो इसमें गिवन है यहां पे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर। इसको हम इस तरह लिख देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। हटा दे बच्चों, इस तरह लिखते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ the right circular cylinder, let the radius of the base of the cylinder be r। चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया था, 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी h सेंटीमीटर। क्लियर। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, इसमें क्या गिवन है, then circumference of the base, CIRCUMFERENCE, circumference of the base गिवन है बच्चों 22। कितना गिवन है, 22। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस की मीनिंग क्या हो गई, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है बच्चों, 2 पाई r इक्वल टू 22। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22। और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू r इक्वल टू 7 इंटू 22। तो r इक्वल टू 7 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल आउट, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ गई, इंप्लाइज दैट r इक्वल टू 7/2। क्या है बच्चों, 7/2। क्लियर। यस सर। हाइट कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, रेडियस हमने फाइंड किया 7/2 सेंटीमीटर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हम फाइंड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यानी वी लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 22/7। आर की वैल्यू है 7/2 का स्क्वायर, हाइट गिवन है 10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। क्लियर? Yes, sir. 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 और ये आया 11। 11 इंटू 5 क्या आया? 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 मतलब 55 cm3। समझ में आया? कोई परेशानी? No, sir. 55 cm3। इसको नोट कीजिए, हटा दे। Yes, sir. बच्चों वहां पर हमने गलती कर दिया है, उसको सुधार रहे हैं। ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, यही था। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7/2 था, 7/2 का स्क्वायर, हाइट जो है 10 था। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 22/7 स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। क्लियर? अब 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 11 इंटू 7 इंटू 5, यानी 77 इंटू 5। ठीक है बच्चों? 7 5 जा 35. 7 5 जा 35. 35 3, 38. हाँ ये आएगा 385 cm3 इज द राइट आंसर। वहां पर थोड़ी सी गलती हो गई कैलकुलेशन में, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर is 24 pi cm square and its height is 3 centimeter. Find the radius of its base. समझ में आ रहा है? एक हमारा सिलेंडर है, कैसा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये हम बना रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका सरफेस कर्व है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ, इसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, इट्स हाइट इज 3 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया है 24 पाई cm3। फाइंड इट्स बेस लिखेंगे, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा बेस है। सिलेंडर में कितने बेस होते हैं? 2 बेस होते हैं। ठीक है, बेस का रेडियस फाइंड करना है, यानी ये आर फाइंड करना है, ये हाइट है। तो सही बना देते हैं, ये बच्चों हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है ना, इसको भी मिला देते हैं। क्लियर? अब इसमें रेडियस फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। लेट द रेडियस ऑफ द बेस, let the radius of the base of
a right circular cylinder P R सेंटीमीटर, हाइट गिवन है, गिवन इट्स हाइट, गिवन इट्स हाइट, एच इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है बच्चों 3 सेंटीमीटर। गिवन इट्स हाइट एच इक्वल टू बच्चों 3 सेंटीमीटर है। हमें गिवन और है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 24 पाई cm क्यूब। गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन है बच्चों 24 पाई cm स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है बच्चों 2 पाई RH। 2 पाई RH हो जाएगा 24 पाई के। क्लियर। अब इसमें बच्चों पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल्ड आउट। अब इसमें वैल्यू एच की पुट कर देते हैं 2 इंटू आर इंटू एच। एच कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। हाइट जो है 3 सेंटीमीटर, आप 3 पुट करते हैं इक्वल टू 24 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं R इक्वल टू 24 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और सिंप्लीफाई करते हैं R इक्वल टू 12। R इक्वल टू 12 बाई 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। R की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे हेंस द रेडियस ऑफ a right circular cylinder, hence the radius of a right circular cylinder is 4 centimeter. It is the right answer. इसको नोट कीजिए, मिटा दें। जी सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर आर 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the total surface area of the cylinder. ठीक है बच्चों, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंडर है बच्चों। ठीक है, द रेडियस एंड हाइट, इस सिलेंडर की रेडियस गिवन है
हाइट गिवन है। रेडियस ओ से ए तक को हम क्या कहेंगे, रेडियस। रेडियस गिवन है बच्चों r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और हाइट ओ से ओ डैश तक का गिवन है h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। देखिए गिवन, पहले लिख लेते हैं गिवन, गिवन रेडियस r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर, है ना। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, एरिया ऑफ ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, और ये फार्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, r की वैल्यू है 4, फिर h की वैल्यू है 10, यहाँ पे इंटू कर देते हैं 10 प्लस 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 14। क्लियर, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर, तो अब 2 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या आएगा 44। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 में 3 ऐड कीजिए, ये आ गया 352 cm स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यस सर। यही हमें फाइंड करना था। टोटल सरफेस एरिया पे सॉलिड सिलेंडर मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 3 सेंटीमीटर and 7 centimeter respectively. Find the curved surface area of the cylinder. ये बच्चों हमारा सिलेंडर है। क्या है ये? सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है ऊपर। इसके बेस का जो रेडियस है ये r गिवन है 3 सेंटीमीटर। कितना गिवन है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। एंड हाइट, और जो इसकी हाइट है, इसके बेस की जो हाइट है, इसको O मान लेते हैं। यहाँ पर इसका सेंटर, इसको मिला देते हैं, ये क्या आ जाता है बच्चों? हाइट। जो हाइट है ये गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर हाइट। ओ से ओ डैश तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओ से ए तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे बच्चों रेडियस ऑफ द सिलेंडर। यहां पर ये गिवन है, गिवन ठीक है।
रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर गिवन है बच्चों 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है 7 सेंटीमीटर। इसमें पूछ रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ये पूछ रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू है 7। अब 7 से 7 कैंसिल्ड आउट, 2 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 44, 44 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, या यहाँ लिख देते हैं। थ्री 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 1 13, 132 cm²। ये क्या हो गया बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक, इसको नोट कीजिए। बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1540 cm². Its height is 4 times the radius of the base. Then find the radius of the cylinder. प्रिय बच्चों, हम एक सिलेंडर बनाते हैं। ये हमारा एक सिलेंडर है। क्या है बच्चों? ये एक सिलेंडर है। ठीक। इसका रेडियस फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है बच्चों रेडियस। ये O से O डैश तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम हाइट ऑफ द सिलेंडर बोलेंगे। ये एच है और ये आर है। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। फिर से पढ़ते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये गिवन है। ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रहा है इट्स हाइट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इसमें बच्चों हम लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे। लेट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, लेट the height, let the height of a right circular cylinder is h centimeter and radius of the base, radius of the base is r सेंटीमीटर।
then according to questions, then according to the given condition, given condition, given condition, ठीक है। क्या कह रहा है, फिर से यहां से पढ़िए। इट्स हाइट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट जो है रेडियस का 4 टाइम्स है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये गिवन कंडीशन है। क्लियर? यस सर। और टोटल सरफेस एरिया गिवन है, लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना गिवन है, 1540 cm स्क्वायर, यानी 1540। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होता है बच्चों, फार्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर इक्वल टू 1540। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से H इक्वल टू क्या है, 4R। यहाँ पर 4R पुट कर देंगे, 4R प्लस आर इक्वल टू 1540। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। अच्छा, तो और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 4R और R मिलकर के कितना हो गया, 5R इक्वल टू 1540। क्लियर? यस। अब ये 44/7 यह आ जाएगा 44 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5R स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 1540। कितना नोट कीजिए बच्चों, यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1540 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 5, 44 इंटू 5। क्लियर? यस सर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2 7 जा 14। 2 7 जा 14, ठीक है। और 2 7 जा 14, ये 0। क्लियर? यस सर। अब ये 5 से डिवाइड हो सकता है, होगा भी। R स्क्वायर इक्वल टू 770 इंटू 7/22 इंटू 5। क्लियर? 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 2 जा 22, 11 7 जा, ये आया, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35। इतना नोट कीजिए, फिर और सॉल्व करते हैं।
मिटा दें, यस सर। इधर लगा देते हैं। प्रिय बच्चों, यहां पर सॉल्व कर देते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 7/5। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। अब इसका रूट्स निकाल लेंगे। 7 इंटू 7, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। हैंस लिख देंगे, हैंस रेडियस of the base, hence the radius of the base of a cylinder is 7 सेंटीमीटर। यही बच्चों आंसर हो गया, इज 7 सेंटीमीटर। मिटा दें, यस सर। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है? सर्किल है। ठीक है, सर्किल का ये पॉइंट क्या कहा जाता है? सेंटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, और सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, ट्वाइस इंटू रेडियस होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल होता है बच्चों 2 पाई आर। क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल 2 पाई आर। ठीक है, C इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। एरिया ऑफ ए सर्किल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। इन फार्मूलों को आपको याद करना है।